Hello bachcho, let's see the question. The question says, let ABCD be a quadrilateral, okay, with the area 18, with side AB parallel to the side CD and AB equals to twice of CD. Let AD be perpendicular to AB, okay, and CD. If a circle is drawn inside the quadrilateral ABCD touching all the sides, then the radius is, okay. Solution. अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो लेट्स सी, ये हमारा एक सर्किल है, okay? तो लेट्स से दिस इज ए बी और ये हो जाएगा हमारे सी एंड डी। लेट्स से अगर ये लेंथ हमारी 2L है तो ये लेंथ हो जाएगी हमारी वॉट एल, क्योंकि हमें दे रखा है ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी डी। ओके, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। ओके, नाउ दिस इज रेडियस, this is that is R and R. Okay, let's say this is point M and this is point what M. Okay, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालें इस पे 90 डिग्री, ओके, ये सी डी इसके लिए टेंजेंट हो गई, ये इसके लिए टेंजेंट, ये इसके लिए टेंजेंट और ये इसके लिए टेंजेंट। हमने क्या करा, यहाँ से सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे। लेट्स से दिस पॉइंट इज P. Now here we can say जो AD है, AD हो जाएगी हमारे 2R, बिकॉज इसकी रेडियस क्या है R, तो R प्लस R कितनी होगी 2R। तो यहाँ से NC कितनी हो जाएगी हमारे, ये NC इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे CD माइनस DN। तो इसको लिख सकते हैं हम CD माइनस DN। ओके, CD क्या है हमारे L और DN क्या है हमारे, इसके बराबर, किसके बराबर, इसकी रेडियस के बराबर। ओके, तो हो जाएगा हमारे L माइनस R। ओके, इज इक्वल टू एन सी को, एन सी जितनी इधर है इतनी इधर है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये भी क्या है एम पी। ओके, क्योंकि दोनों लाइन क्या है ए बी और सी डी पैरेलल है, तो एन सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी हमारे एम पी। एम पी इक्वल्स टू हमारे पास क्या है एल माइनस आर। नाउ पी बी इक्वल्स टू, पी बी कितनी हो जाएगी हमारी ए बी माइनस ए पी, ए बी माइनस ए पी। ए बी है हमारे अगर 2L और ए पी है हमारी कितनी सी डी के बराबर। ओके, एल के बराबर, तो 2L माइनस एल क्या हो गया यहाँ से हमारे एल। ओके, अब बात करें हम बी एम इक्वल्स टू पी जी। बी एम इक्वल्स टू, लेट्स से दिस पॉइंट टू जी, इसको जी बोल देते हैं। बी एम इक्वल्स टू बी जी क्यों होगी, क्योंकि हमको पता है किसी भी पॉइंट से हम किसी सर्कल पर टेंजेंट डालते हैं तो वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो बी एम इक्वल्स टू क्या हो गया बी जी। तो बी एम को हम लिख सकते हैं, बी एम इक्वल्स टू जाएगा हमारे बी पी प्लस पी एम। देखो, बी पी प्लस पी एम, पी एम को हम क्या बोल सकते हैं, बी एम बी पी प्लस पी एम। ओके, तो यहाँ से पी पी हुए हमारे एल और पी एम क्या है एल माइनस आर। तो ये हो जाएगा हमारे 2L माइनस आर। तो हमारे पास क्या आ गया, ये बी जी किसके इक्वल्स टू बी एम के, तो ये बी जी इक्वल्स टू आ गया हमारे 2L माइनस आर। ओके, नाउ अगर सी जी इक्वल्स टू सी एन है, ओके, तो ये कितनी हो जाएगी हमारे एल माइनस आर। सी जी इक्वल्स टू सी एन है तो कितनी हो जाएगी, सी एन निकाली थी हमने कितनी एन माइनस आर, तो सी जी भी कितनी हो जाएगी हमारे एल माइनस आर। नाउ ट्राइंगल पी बी सी में अगर देखें हम, ओके, तो पी सी
इक्वल्स टू है हमारे पी जी प्लस सी जी। ओके, पी जी है हमारे पास 2l माइनस आर, सी जी हमारे l माइनस आर, ये हो जाएगा हमारे 3l माइनस आर। किसकी लेंथ? पी सी की लेंथ। तो इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो इससे हो जाएगा ये पी पी का होल स्क्वायर प्लस पी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी सी का होल स्क्वायर। ओके, पी पी है हमारे पास एल का स्क्वायर प्लस पी सी है 2r का स्क्वायर। पी सी कितनी निकाली हमने यहाँ से? 3l माइनस आर का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब इसको सिंपली ओपन किया तो हो जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 9l स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस 12l आर। दिस से दिस कैंसिल आउट, हमारे पास आ जाएगा 12l आर इक्वल्स टू एट एल स्क्वायर, दिस एल से दिस, ये एक वन टाइम कैंसिल आउट, तो आर इक्वल्स टू आ जाता है हमारे पास 2/3l। ओके, अब रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल देखें हम। रेक्टेंगल है हमारे पास ए पी सी डी, ओके, प्लस ट्राइंगल पी बी सी। ओके, ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का हमको एरिया दिया हुआ है 18। तो ये क्वाड्रिलेटरल किससे बना है? इस रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल क्या है? ए पी सी डी प्लस ट्राइंगल है हमारे पास पी बी सी। सो लेट्स सी ए पी सी डी प्लस ट्राइंगल कितना है? पी बी सी। ओके, इसका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ 2r इंटू एल प्लस हाफ, इसका बेस कितना हो जाएगा हमारे पास? एल, उसकी हाइट कितनी है हमारे पास? 2r। दिस कैंसिल आउट, दिस विल बिकम 3r एल इक्वल्स टू, हमें दे रखा है इसका एरिया 18। ओके, नाउ फ्रॉम हियर वी कैन से एल हो जाएगी यहाँ से 3/2r, आर इक्वल्स टू 18। ये किससे कितने बार कैंसिल हुआ? दिस इज दिस इज ट्वाइस, दो टाइम। ओके, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 4, तो आर आ गया हमारे पास यहाँ पे 2, क्योंकि रेडियस तो नेगेटिव होती नहीं है, तो आर इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया? 2। इसकी रेडियस आ गई 2 और ये फाइंड करने थे हमें। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well, best of luck. Okay, now check, अगर क्वेश्चन सेकंड की बात करें हम, let's see the question. The question says tangent are drawn from the point 17,7 to the circle x square plus y square equals to 169. Statement 1 बोल रहा है हमसे the tangent are mutually perpendicular, and the statement 2 is saying the locus of the point from the which mutually perpendicular tangents can be drawn to the circle x square plus y square equals to 338. Now, solution. ओके, ये क्या कह रहा है? हमारे पास एक सर्कल है। ओके, एक पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे 17,7। ओके, एक सर्कल है सेंटर सी। ओके, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,0, सेंटर पे, सेंटर हमारे पास 0,0। इसकी रेडियस दे रही है 13, ये भी कितनी है? 13 और 19। लेट्स से दिस पॉइंट इज क्यू एंड दिस इज आर। ओके, अगर हम सीपी डिस्टेंस निकालें यहाँ से, सीपी डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट। तो सीपी हो जाएगा हमारे 17 माइनस 0 मीन्स 17 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 मीन्स 7 का स्क्वायर। 17 स्क्वायर होता है 289 प्लस 7 49।
तो यहाँ पे सी पी आ जाएगा हमारे पास 338, ओके, विच कैन बी रिटर्न एज 13√2। ओके, और हमारे पास दे रखी थी इस सर्कल की रेडियस थी हमारे पास r इक्वल्स टू 13। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, नाउ वी आर क्लियर से, तो 13√2 है इज द रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्कल। तो किसकी रेडियस हो जाएगी हमारे डायरेक्टर सर्कल की, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि सर्कल का जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो होता है √2r। ओके, √2r। नाउ हियर लेट्स सी, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस सर्कल है जिसकी रेडियस r स्क्वायर है, तो वहाँ से हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, जो डायरेक्टर सर्कल होता है उसकी रेडियस होती है √2r का होल स्क्वायर। ओके, बिकॉज द पी पॉइंट इज लाइज ऑन द डायरेक्टर सर्कल, ये जो पी पॉइंट है अगर ये लाइज करता है ऑन द डायरेक्टर सर्कल, तो यहाँ से हम डायरेक्टर सर्कल से हम ये बोल सकते हैं कि जो इसकी जो टेंजेंट होंगी वो कितनी, वो क्या होंगी, वो होंगी हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जो टेंजेंट होंगी वो आपस में क्या होंगी, हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इससे तो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट वन तो हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। नाउ लेट्स चेक स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट सेकंड, यहाँ से स्टेटमेंट वन तो हमारे पास क्या हो गया, ट्रू। द टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है द लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द विच म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 338। ओके, अब हमें पता है कि हमारी जो टेंजेंट है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओके, यहाँ से देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर √2r का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डायरेक्टर सर्कल था। अगर हमारी टेंजेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू √2, रेडियस कितनी थी हमारे पास 30 होल स्क्वायर। यहाँ से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 169 विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाता है 338। तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था कि अगर द लोकस ऑफ द कोई म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट, वो हमने पहले स्टेटमेंट में प्रूफ कर ही दिया था कि अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो कैन बी ड्रॉन बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 338। सो स्टेटमेंट सेकंड इज आल्सो ट्रू, है ना। एंड वी कैन से स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of